पाठ 16। बातचीत की कला। बातचीत की कला निराली, छलके शब्दों की मधु प्याली। यह जग में है पहचान बनाती, जीने की है कला सिखाती। भावमणियों को शब्द सूत्र में पिरोकर अभिव्यक्ति प्रदान करने की क्षमता का वरदान इस संपूर्ण संसार में केवल मनुष्य को ही प्राप्त है। बातचीत की कला में निपुण व्यक्ति जीवन का सबसे अधिक आनंद ले सकता है। प्रभावशाली बातचीत के माध्यम से व्यक्ति अपनी छाप दूसरों पर छोड़ सकता है और दूसरों के विचारों को ग्रहण कर लाभान्वित हो सकता है। लेकिन यह खेद का विषय है कि जिस कला में प्रवीण होने पर मनुष्य को सर्वाधिक लाभ प्राप्त हो सकता है, वही जीवन में सबसे अधिक उपेक्षित है। किताबें रटकर ऊंची ऊंची डिग्रियां प्राप्त करके भी बातचीत की कला में निपुण न होने के कारण अनेक लोग जीवन में उन्नति नहीं कर पाते, जबकि अनेक लोग बात करने की योग्यता और व्यवहार कुशलता के बल पर उन्नति के शिखर पर पहुंच जाते हैं। बातचीत की योग्यता का प्रभाव केवल घर परिवार तथा रोजमर्रा के जीवन में ही नहीं, बल्कि स्कूल, कॉलेज तथा शिक्षण प्रशिक्षण केंद्रों, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक गोष्ठियों, सभा समारोहों, विक्रय केंद्रों व व्यापारिक केंद्रों में भी देखा जाता है। बातचीत करते समय हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम अपने से अधिक महत्व उस व्यक्ति को दें जिससे हम बातचीत कर रहे हैं। हम दूसरों की सुख सुविधा, रुचि अरुचि, विचारों, सिद्धांतों, भावनाओं और मान सम्मान का पूरा पूरा ध्यान रखें। उनकी पसंद के प्रति रुचि दिखाते हुए अपने विचार व्यक्त करें। बिना सोचे समझे जल्दी में कुछ भी बोलना बातचीत के सिद्धांत के विरुद्ध है। यदि बातचीत की कला में निपुण व्यक्तियों की संख्या में वृद्धि हो जाए तो समाज तथा परिवारों में पनप रही कटुता, असहिष्णुता, मनमुटाव जैसे सामाजिक रोगों का अंत हो जाए और राष्ट्रीय एकता में पड़ी दरारें खत्म हो जाएं। बातचीत की महत्ता व उपयोगिता जानकर आपके मन में प्रश्न तो अवश्य उठ रहे होंगे कि ऐसा क्या किया जाए कि यह गुण आप में भी विकसित हो जाए। हाजी, आपको तो तत्काल परिणाम देने वाली अथवा प्रभाव छोड़ने वाली बातचीत की कला में पारंगत होने के लिए केवल सतत अभ्यास एवं साधना करनी होगी। इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि आपकी बातचीत की दूसरों पर और दूसरों की बातचीत की आप पर क्या प्रतिक्रिया हो रही है। इससे आपको आत्मचिंतन व आत्मशोधन में सहायता मिलेगी। सुने अधिक, बोलें उससे कम। स्वार्थ प्रकट कर बात न बोलें। बात न काटे दूजों की, हम मृदुवाणी का मधुरस घोलें। जी हाँ, यदि ऐसा हो जाए तो जीवन में सफलता सदैव आपके चरण चूमेगी। बातचीत की कला में सफलता के लिए मनुष्य के आकर्षक व प्रभावशाली व्यक्तित्व का भी कम योगदान नहीं। इसे आकर्षक बनाया जाए तो कैसे? सच्चरित्रता ही सुखकर है, निज चरित्र करें हम। हो आचरण सर्व सुखकारी, दुर्गुण का अवसान करें हम। चरित्र निर्माण में माता पिता, गुरुजन, संगति एवं वातावरण के प्रभाव को भी नकारा नहीं जा सकता। सुदृढ़ चरित्र के अभाव में व्यक्ति मौजूदा समाज में व्याप्त हिंसा, द्वेष, घृणा, भ्रष्टाचार, कलह, धोखाधड़ी, दुराचार आदि असामाजिक प्रवृत्तियों और बुरी आदतों का अभ्यस्त हो जाता है और समाज में भी सम्मानित स्थान प्राप्त नहीं कर पाता। बातचीत में होठों पर छाई निश्चल स्वाभाविक मधुर मुस्कान किसको आकर्षित नहीं करती। बातचीत में मुस्कुराहट यदि एक ओर प्रसन्नता, सद्भावना और मैत्री बढ़ाती है तो दूसरी ओर परेशान, बेचैन और उदास लोगों के लिए राहत एवं निराश जनों के लिए प्रेरणा स्रोत सिद्ध होती है। पुष्प की गंध की तरह मुस्कुराहट सबको सुवासित कर देती है। सरल हृदय से ही स्वाभाविक मुस्कुराहट प्रस्फुटित होती है, जो मनुष्य के हृदय की निर्मलता और प्रेम का प्रतीक होती है। कपट, स्वार्थ और गुरूर तथा हीनता की भावना से ग्रस्त कुटिलतापूर्ण मुस्कुराहट बनावटी होती है, जो बातचीत की रोचकता को समाप्त कर देती है। मुस्कुराहट का अक्षय कोष लुटाने वाले गरीब नहीं होते, उनके तो दोनों हाथों में लड्डू होते हैं। जाता कुछ नहीं,
मिलता बहुत कुछ है। एक दिन एक नवविवाहित स्त्री ने रेडियो खोला। उसमें एक ही स्टेशन पर दो भिन्न कार्यक्रम सुनाई दे रहे थे। एक में प्रातःकालीन व्यायाम तथा दूसरे में पकवान बनाने की विधि बताई जा रही थी। रेडियो से आवाज आ रही थी, अब सुनिए स्वादिष्ट व्यंजन की विधि। अपने हाथ कूल्हों पर रखिए। एक बर्तन में थोड़ा आटा लीजिए। अपने शरीर को अंगूठों व पंजों के बल पर खड़ा कीजिए तथा आटे में आधा प्याला दूध मिलाइए। धीरे धीरे अपने शरीर को संतुलित कीजिए। अब 2 अंडे फेंटिए। 6 बार लगातार ऐसा कीजिए। इसके बाद घोल को आग पर चढ़ाकर जमीन पर लेट जाइए। 10 मिनट बाद उतारिए और सूखे तौलिए से पोंछकर गर्मा गर्म परोसिए। पत्नी 10 मिनट बीतने का इंतजार कर रही थी। पति महोदय चुपके चुपके सभी क्रियाएं देख रहे थे। आग पर रखा बर्तन जल गया। यह सब देखकर गुस्से के स्थान पर पति महोदय की हंसी फूट पड़ी। नवविवाहिता भी अपनी मूर्खता पर हंस पड़ी। तो देखा आपने कि 2 अनमेल बातें एक साथ प्रस्तुत हो जाने से विनोद का कारण बन गईं। इसी प्रकार बातचीत में अनमेल प्रसंग हास्य व विनोद का कारण बन जाते हैं। एक आदमी तोते पकड़कर उन्हें सिखाने पढ़ाने के बाद उन्हें किसी आदमी को भेंट करके इनाम पाने का धंधा करता था। एक बार बहुत सुंदर तोता उसके हाथ लग गया। उसे इंसानी बोली सिखाई। वह भविष्य की बात भी बता देता था। उस आदमी ने वह तोता बादशाह अकबर को भेंट किया और इनाम पाया। बादशाह ने तोते की देखरेख के लिए एक व्यक्ति को नियुक्त कर दिया और हिदायत दी कि यदि तोता मर गया तो तुम्हें मार डाला जाएगा। तोते के मरने की खबर देने वाले को भी मार डाला जाएगा। एक दिन अचानक तोता मर गया। तोते का रखवाला घबरा गया। वह भागा भागा बीरबल के पास गया और कहने लगा, अब मेरी जान केवल आप ही बचा सकते हैं। यदि मैं तोते के मरने की खबर दूंगा तब भी मृत्युदंड। बादशाह स्वयं पता लगाएंगे तब भी। अब मैं क्या करूं? बीरबल ने कहा, आप निश्चिंत रहें। बीरबल बादशाह के पास आकर बोले, हुजूर, आपका तोता था। बीरबल ने वाक्य अधूरा छोड़ दिया। बादशाह ने कहा, क्या हुआ तोते को? महोदय, मैं नहीं कह सकता। इतना जरूर कह सकता हूँ, आपका तोता आज न खाता है, न पीता है, न मुंह खोलता है, न बात करता है, न चलता है, न हिलता है, न उठता है, न फुदकता है। बादशाह ने कहा, चलो चलकर देखते हैं क्या हुआ है उसे। तोते को देखकर बादशाह ने क्रोध में कहा, यह नहीं बता सकते थे कि तोता मर गया है? बीरबल ने नम्रता पूर्वक उत्तर दिया, मैं कैसे बताता महाराज, प्राण दंड मिलता। आपने कह रखा था कि तोते के मरने की खबर देने वाले को भी मृत्यु दंड दिया जाएगा। तो देखा आपने कि किस प्रकार अपने बुद्धि बल और वाक्पटुता से बीरबल ने बादशाह को निरुत्तर कर दिया। बातचीत में शब्द चातुर्य के साथ विनोदपूर्ण हाजिर जवाबी 4 चांद लगा देती है। बातचीत में जितनी ही अधिक सावधानी, सजगता तथा संयम बरता जाता है, उतनी ही यह कला सार्थक तथा अमोघ सिद्ध होती है। आवश्यकता से अधिक बोलने से न केवल बातचीत की कला को आघात पहुंचता है, बल्कि बोलने वाले का महिमा हरण होता है। जो व्यक्ति बात नहीं कर सकता, उस व्यक्ति की विद्या कायर के हाथ के अस्त्र के समान है। बातचीत की कला में निपुणता प्राप्त करने के लिए सद्ग्रंथों का अध्ययन व विद्वानों का सत्संग तथा सभाओं आदि में उपस्थित होना अत्यंत लाभप्रद सिद्ध होता है।